देख रहे हो लोगों के बीच में भाई कैसे प्लेस कर रखा है। लाइट नहीं है भाई, लाइट दे दो। प्राइसिंग की बात करूँ ना भाई, बाहर तो ना बिल्कुल ही अलग ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं बैठा हूँ भाई ऑल न्यू क्रेटा N9 में, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। तो क्विकली ना हम जानेंगे कि भाई कार में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नहीं। N9 अगर जिसे नहीं पता भाई, बस एक स्पोर्टियर वर्जन ऑफ क्रेटा है। एंड आज की वीडियो की ना स्टार्टिंग हम इंटीरियर से ही करेंगे। बाहर आप देख सकते हैं बंदे वगैरह बहुत ज्यादा है, तो एक्सटीरियर हम बाद में कवर करते हैं। बट यस, इंटीरियर की बात करें, जो सबसे बढ़िया चेंज आया है वो आया है स्टीयरिंग व्हील में। वैसे ना मैं कार को एक बार एसेसरी मोड पे डाल देता हूँ। इधर है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसका ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर जब आप कार को ऑन कर देंगे। बट यस, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे जो मेजर चेंज है वो स्टीयरिंग व्हील में ही है। जिसकी एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भाई ये स्टीयरिंग व्हील रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू हुंडई ये पहले से ना इन्होंने हैवियर कर दिया है। और यहाँ तक कि क्रेटा N9 के ना सस्पेंशन में भी ना ट्विनिंग अलग करी गई है, मतलब कि ना ज्यादा स्टिफर हो चुके हैं। हाई स्पीड में ना कार आपकी स्टेबल रहेगी। बट इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, वही इंजन है भाई 1.5 टर्बो, जो आपको वर्ना में देखने को मिलता है, एल्कजार में देखने को मिलता है, जो है 1500 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 160 bhp विद 250 Nm ऑफ टॉर्क। जो इधर आप ये बैजिंग देख रहे हो ना N9 की, बाहर तो ना बिल्कुल ही अलग ही कार होती है, मतलब कि परफॉर्मेंस बेस्ड कार्स होती हैं बाहर तो। बट इंडिया में ना एज सच मेजरली N9 मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस, जिससे कार ना आपकी ज्यादा स्पोर्टियर लगती है। बट एनीवे ये सब चीजें हम छोड़ते हैं, जो इंडिया में आ रहा है उसी की बात करते हैं। पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी से लगते हैं। एंड इधर आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल, एडास के कंट्रोल्स। इधर देख लो भाई, लेवल 2 एडास आपको इसमें मिल जाते हैं। ये है N10 वेरिएंट। इससे नीचे ना N8 आता है, उसमें ना डैश कैम मिलता है। इसमें भाई डैश कैम नहीं मिलता, इसमें बस आपको यही लेवल 2 एडास मिल जाता है। बाकी इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। वही 10 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। जो सबसे मेजर ड्रॉबैक इसमें रहता है ना, कोई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं मिलता है। जो इसके नीचे वाला वेरिएंट है ना N8, इस वीडियो में ना मैं आपको ओवरऑल N10 और N8 में जो जो डिफरेंसेस है ना वो भी बता दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, याद से ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जो N8 आएगा ना उसमें आपको वही छोटी 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपको वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, जो कि आप इधर से कंट्रोल करोगे, वैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि एस्थेटिक बहुत ज्यादा लगता है। बाकी तो हाँ, एडास की इधर आपको स्क्रीन मिल जाती है, करंट ट्रिप वगैरह, नेविगेशन और ये TPMS इसमें आपको मिल जाते हैं। बट जो N8 होएगा उसमें वही जो हमें सेल्टोस के बेस वेरिएंट में भी देखने को मिलता है, मतलब कि लोअर वेरिएंट्स में, और यहाँ तक कि एक्सटर में भी वैसा मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा। बट यस, N9 में जो चेंजेस है ना, ये देख लो, जो रेड कलर है, वैसे नॉर्मल क्रेटा में ना ब्रॉन्ज कलर का ट्रीटमेंट इधर मिलता है, बट रेड कहीं ना कहीं बढ़िया तो लग ही रहा है। बाकी ये भी आप देख सकते हैं, जो एम्बिएंट लाइट है, जो नॉर्मल क्रेटा है उसमें वही ऑरेंज सी है, इसमें आपको रेड कलर की भाई एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। एंड एंटी स्लिपरी ट्रीटमेंट तो आपको इधर भी मिलता है। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं रेड कलर का ट्रीटमेंट बढ़िया लग रहा है, ग्लॉस ब्लैक भी बढ़िया लग रहा है। बट इधर कोई रेड कलर का ट्रीटमेंट नहीं आपको मिलता है। एंड इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वॉशर तो नहीं मिलते, बट हाँ ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसमें आपको मिल जाती है। इधर आपको ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन मिल जाता है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इधर वही सारे कंट्रोल्स हैं भाई, जैसे नॉर्मल क्रेटा में आते हैं, ओआरवीएम आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। बट जो चेंजेस है ये देख लो, डोर हैंडल है ना जो ग्लॉस ब्लैक हो चुका है, क्रोम वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता है। जो पूरा इंटीरियर है ना, आप देख सकते हैं रूफ से लेके सीट कवर्स, वैसे लेदराइज सीट कवर्स हैं, सारा ही इंटीरियर आपको ब्लैक कलर का मिलता है। और स्पोर्टी तो भाई लगते हैं यार इसके सीट कवर्स, इधर भी और इधर भी। अभी तो हम चलो पीछे जाएंगे जब बात करेंगे। बाकी यस, ड्यूल जोन इसमें आपको AC मिल जाता है। फीचर्स में ना ऐसे ज्यादा चेंजेस यार नहीं आए हैं। कोई हेड्स अप डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है, जो आपको X-Line में मिल जाता है, इसमें आपको मिसिंग लगता है। बट जो अच्छी बात है, मैनुअल इसमें आपको मिल जाता है। बट यस, ये है आपका 7 स्पीड DCT गियर नॉब, देख लो भाई बढ़िया लग रहा है। बट पर्सनली जो नॉर्मल क्रेटा में आता है ना गियर नॉब, वो मुझे ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये आपको i20 में भी देखने को मिल जाता है। इधर आपको C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल। इसे प्रेस करेंगे, ये देखो कैमरा ऑन हो चुका है भाई, क्लैरिटी कैमरे की बढ़िया है, 360 कैमरा इसमें आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन, और इधर से आप ड्राइव मोड्स अपने कंट्रोल कर सकते हैं। देखो स्पोर्ट्स मोड में लग चुका है, नॉर्मल मोड, इको मोड और ट्रैक्शन भी आप इधर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, स्नो, मड, सैंड। तो मेजर डिफरेंसेस भाई मैं आपको मोटे मोटे बताऊं ना, ब्लैक कलर कर दिया पूरे इंटीरियर का, ठीक है जी, रेड कलर का ट्रीटमेंट दे दिया, स्टीयरिंग व्हील चेंज हो चुका है। एंड ये सस्पेंशन की तो ट्यूनिंग अलग हुई है। इसके अलावा की बात करें ना, की आपकी सेम रहने वाली है, लॉक, अनलॉक, होल्ड, जैसे आपका टेलगेट ओपन हो जाएगा। अगर ये की में भी चेंजेस कर देते ना, मतलब की भी ऑल ब्लैक रेड कलर का हुंडई का लोगो, तो की ना और ज्यादा स्पोर्टी हो जाती। बट ठीक है, जो है वो यही है। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IR मिल जाते हैं, कैबिन लाइट आपको LED ही मिलती है, सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा। सनशेड की बात करें, इधर आपको टिकट होल्डर मिलता है, इधर
आपको मिरर मिल जाएगा, कोई लाइट नहीं है भाई, लाइट दे दो। प्राइसिंग की बात करूँ ना भाई, ये नॉर्मल क्रेटा से 30,000 रुपए महंगी है, टॉप वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। और जो चेंजेस हैं वो सब आपने देख लिए हैं भाई, क्या क्या चेंजेस हैं। ग्लव बॉक्स भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, कूल ग्लव बॉक्स है, बट अगेन कोई लाइट वगैरह नहीं है। ठीक है यार, अंदर से तो कार ऐसे, अभी हम रियर में चलते हैं। और हाँ, इधर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं, जो कि है 8 वे, बट कोई लंबर सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। एंड पैसेंजर साइड ना आपको मैनुअली सीट एडजस्टमेंट मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक सीट्स उधर ही मिलेंगी भाई। बट एनीवे अब हम चलते हैं भाई रियर में। रियर डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है, रियर डोर ट्रिम सनशेड आपको मिल जाता है। एंड सीधा हम चलते हैं अंदर। सीट ना वैसे मैंने ज्यादा ही पीछे कर रखी है, ओ यार डोर नहीं बंद करा मैंने, बट हाँ लेग रूम बढ़िया है, थाई स्पोर्ट बढ़िया है, यहाँ तक की हेडरूम भी ठीक है। मतलब कि ऑब्वियस बात है, पैनोरामिक सनरूफ वाली कार में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, बट इसमें ऐसा भाई इतनी दिक्कत आपको फील नहीं होती है। और हाँ, जिसे नहीं पता भाई, डायमेंशंस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वही है 190 mm की, बूट स्पेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ 433 लीटर्स की, वही सब चीजें हैं। बाकी तो यस, 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इधर आपको कुशन मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगी विद 2 कप होल्डर, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन आ जाते हैं। बाकी जो सीट्स की क्वालिटी है ना यार, वो जबरदस्त है, और ये रेड ट्रीटमेंट बढ़िया लग रहा है। पीछे से हाँ डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ जाता है भाई साहब, जो लगता है ना यार डैशबोर्ड, बहुत ही बढ़िया। यही हम रख लेंगे भाई थंबनेल, ठीक है जी। बाकी एयर प्यूरीफायर इसमें आपको मिल जाता है, बट इधर नहीं है सेल्टोस की तरह। अंदर वही इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, रियर एसी वेंट्स, 2 सी टाइप सॉकेट, हम्प भाई ठीक ठाक है, 2 बंदे और 1 बच्चा, मतलब कि 2 एडल्ट्स 1 बच्चा आराम से बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं कार के बाहर। बाहर से ना भाई बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, बाहर में मतलब कि खुल के बोल नहीं पाऊंगा, बट आप लोग वीडियोस में समझ जाना जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शोरूम में आ रखा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें ना, जो मेजर चेंज आया है, ग्रिल में आप देख सकते हो छोटी हो चुकी है भाई ग्रिल, और आगे से वही एक्सटर प्रो मैक्स वाली बातचीत आ जाती है। कनेक्टिंग DRLs आपको मिल जाती है, बट जो इसका मुंह है ना, ये मतलब जो इसकी नोज है, मुंह में बोल रहा हूँ, वो थोड़ी सी ना ऑड सी आपको लग सकती है। और जो कैमरा है, देख रहे हो लोगों के बीच में भाई कैसे प्लेस कर रखा है। हुंडई का लोगो ना इसमें आपको सेटिंग फिनिश में मिल जाता है, मतलब कि ठीक है यार, थोड़ा सा वो ये एडजस्ट करने में टाइम हमें लग सकता है। बाकी एन लाइन की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है, DRLs कम इंडिकेटर आपको इधर मिल जाएंगे, सिक्वेंशियल इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको मिल जाती है भाई हेडलाइट, ये लो बीम, ये हाई बीम, मतलब कि क्वाड हेडलाइट सेटअप है, कोई फॉगलाइट आपको नहीं मिलती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे 4, नीचे ग्रे कलर की आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया 190 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड ये देख सकते हो भाई जो रेड कलर का ट्रीटमेंट कर रखा है कैलिपर्स में भी, और एंड तक जा रहे हैं। नीचे रनिंग बोर्ड पे भी ना अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर रखा है, जो लोग बाहर से भी कराते हैं। बट यस, जो मेजर चेंज है, नॉर्मल क्रेटा में ना आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स। मिलते जुलते ना 200 से आपको लगेंगे। टायर साइज की बात करें 215/55 R18 टायर साइज है, रेड कलर के कैलिपर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, एंड रियर में भी ना आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको इनलाइन में नहीं मिलता है। बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर मिलेगा, उधर कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है। ऊपर आपको ग्लॉस ब्लैक में ना रूफ रेल्स मिल जाती हैं, शार्क फिन एंटीना मिल जाते हैं, सनरूफ मैंने आपको दिखाया था मिलता ही है। एंड इस ओवरवीएम्स ना इसमें आपको ब्लैकआउट मिलते हैं, इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बट अब मेजर चेंज की बात करते हैं, जो इसका स्पॉइलर है, ये आप देखो, देख रहे हो, मतलब कि कार को ना वैसे मतलब जो ऐसे स्पॉइलर होते हैं ना, कार को ज्यादा एरोडायनेमिक बनाने के लिए यूज होते हैं, बट बीइंग एन SUV एरोडायनेमिक्स तो आपको पता ही है भाई, कोई सेंस वाली बातचीत आती नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं स्टाइलिंग वाली बातचीत आई जाती है। इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर। एंड रियर लुक की बात करें भाई, ऐसी कुछ है रियर लुक। मैं बीच बीच में ना आपको ब्लैक कलर की जो क्रेटा जो उधर खड़ी है उसके भी ना सिनेमैटिक्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए ब्लैक और व्हाइट में रोड प्रेजेंस वाला क्या सीन रहता है। बाकी क्रेटा की बैजिंग आपको इधर मिल जाएगी, एनलाइन की बैजिंग इधर मिल जाएगी। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं विद रिवर्स कैमरा, 360 कैमरा है वैसे तो, जैसे मैंने आपको बताया। LED टेल लाइट, LED ही इंडिकेटर मिलेंगे सिक्वेंशियल। बाकी बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली, 433 लीटर्स का ना बूट स्पेस है। इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाते हैं। बोस का सबवूफर इधर मिल जाएगा, मतलब कि टॉप वेरिएंट है। N8 में ना आपको बोस के स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मली स्पीकर्स मिलेंगे, 4 स्पीकर 2 ट्विटर N8 में मिलेंगे। इसमें आपको बोस के स्पीकर सेटअप मिल जाता है, ये वैसे इसका सबवूफर है। बाकी यस, नीचे स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाता है, जिसका साइज है 215/60 R17, वो ये एक साइज छोटा तो होता ही है। बट जो बढ़िया बात करी है हुंडई ने 16 इंचेस का भाई, इसमें तो एटलीस्ट नहीं दिया है। एंड पार्शियल ट्रे भी आपको मिल जाती है। सो इस ओवरऑल बाहर से कार कुछ ऐसी है। एंड आज मैं आ रखा हूँ भाई करिश्मा हुंडई। अगर आपको कोई भी कार लेनी है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप इधर विजिट कर सकते हैं, कार ले सकते हैं। बाकी यस, आप लोग बताओ भाई, जो रेड कलर का ट्रीटमेंट है आपको पर्सनली कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। और एक और चीज यार, जो नॉर्मल क्रेटा है ना, रिवर्स लाइट ना इधर मिलती है, इसमें ना आपको रिवर्स लाइट मेरे ख्याल से हाँ इधर मिलती है भाई। ये सब चीजें तो नोट हमने
की नहीं, ये अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है मैंने। हाँ, इसी के साथ साथ भाई ड्यूल एग्जॉस्ट इसमें आपको मिल जाता है, बट ऐसा साउंड की बात करूँ ना, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, मतलब कि ज्यादा स्पोर्टी सी ना साउंड आपको ऐसा नहीं लगती है। तो ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। एंड प्राइसिंग की बात करें 20,29,000 रुपीज एक्स शोरूम, मतलब कि 20,30,000 एक्स शोरूम मोटा मोटा आपको पड़ती है। ऑन रोड तो वो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। एंड एनएट वेरिएंट की बात करें ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं 16.82 लाख रुपीज से, मैनुअल की मैं बात कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको वीडियो में डिफरेंसेस बताया ना, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे उसमें ना ब्लू लिंक आपको नहीं मिलेगा, 360 कैमरा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस ज्यादा हेडास भी नहीं मिलेगा भाई, डैश कैम मिल जाता है। बाकी तो हाँ, अलॉय व्हील्स 18 इंचेस के उसमें मिल जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई आपको ये एन लाइन कैसी लगी कैसी नहीं। पर्सनली मुझे ना एक इसमें आया शेडो ग्रे कलर, वो ज्यादा बढ़िया लगा, बट हमारे इधर भाई व्हाइट एंड ब्लैक ही खड़ा है। और ब्लैक में जो भाई ये पीछे की लुक है ना, वो जबरदस्त लगती है कहीं ना कहीं। बाकी तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।